या एक उस मतलब एक अलग भाव से भी अगर आप देख सकते हैं कि यंगस्टर की तरह भी जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सच में जब ट्रस्ट की बात होती है तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जब विश्वास की बात होती है तो हम लोग कुछ छुपाते नहीं हैं। हमारे यहाँ जब गठबंधन होता है तो कोई तीसरा इंसान ही गांठ बांधता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि एक इंसान तो मिडिल में किसी चीज़ का शपथ ग्रहण करने के लिए वो होता ही है। तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप का या इमोशन का तो वहाँ पर होता है सत्य। जिस संबंध का आधार सत्य है वो चलता ही है। तो सच बोलने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि सच बोलिए उनसे। और झूठ मतलब कोई भी प्रकार का झूठ मत बोलिए। कुछ मतलब छुपाइएगा मत। यहाँ कोई इतना शुभचिंतक तुम्हारा नहीं है कि आप सच छुपा लेंगे और वो लोग छुपा ही देंगे बिल्कुल। तो अगर पास्ट लाइफ में आपका कोई एकदम रॉयल कनेक्शन रहा होगा या रॉयल नेचर रहा होगा तो एक रॉयल नेचर यही होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, जानवरों की तरह नहीं। कुछ भी बोल दिए, डांट दिए, कुछ भी कह दिए, आप मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। और यही वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? क्या इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी मैं चुप रहूँ? और आप यहाँ पर केवल इतना कहना है कि क्योंकि इनका नेचर उस तरह का है, कुछ लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। अगर इनका नेचर वैसा नहीं होता तो सामने वाले कुछ लोग उस तरह की बात कर ही नहीं पाते। तो विश्वास और जहाँ तक आपका है तो उसमें कुछ टूटा फूटा नहीं है। बस इतना समझिए कि आप ही के पार्टनर है, ये आप ही के पार्टनर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनको नहीं पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ये ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान है उनके पास। बहुत जल्दी आप लोग एक अच्छे तरीके से सिचुएशन को डील करना सीख जाएंगे। वो कह रहे हैं तुमको कितना भी कष्ट हो जाए, तुम जब भी आओगी या जब भी हमसे बात करोगी हमको वैसा ही पाओगी जैसे हम पहले कभी थे। और वास्तव में आज जितना कुछ भी आप दोनों के बीच में एक समय बीत चुका है, उस पर अगर कोई पुराने जगहों पर आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं तो उसका एक सिंपल सा नॉट ये है कि आपको बोलना सीख जाना है और इनको बोलते हुए इंसान को सुनना। सीखेंगे नहीं, वो उनको पहले से पता है, बस वो चाहते थे और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब ये पूरा होगा तब जाकर के आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आपसे क्या कहा जा रहा है। हालांकि अगर आपने ये कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल था कि कैसे भी करके, चाहे आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के आगे चलना कि ठीक है कोई बात नहीं, हम है ना, हम देख ले रहे हैं। तो इसको कनेक्शन को छोड़ना नहीं, अपने आप को नहीं छोड़ना, उस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ना, क्योंकि ये रिश्ता ब्यूटीफुल है। लोग या थर्ड पार्टीज आकर के ये विश्वास के ऊपर लगा सकती हैं कलंक, ये आपने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ये बहुत सेंसिटिव है, ये वो बहुत सेंसिटिव है, ऐसा हो सकता है। तो इनको ये ना गुस्से में आकर के उस चीज़ को छोड़ दें, उस रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़े और फिर रोना गाना शुरू हो जाए दोनों तरफ से। अभी ये ज़रूरी है कि ये ना हो पाए, क्योंकि जब भी इनको हर्ट होता है भीतर से तो ये यही काम कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके बातों को मैनिपुलेट करके उल्टा पुल्टा बता करके ना आपके पार्टनर को बताया जाए ट्रस्ट के लिए, या आपके मतलब प्रतिष्ठा को थोड़ा सा खराब करने के लिए कि तो बोल ही नहीं पाती है, तो आप ही की तरफ से लोग जाएं अच्छा बन करके और इनके कान भरें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जितना आपको खुद पर विश्वास नहीं होना उतना आपको अपने पार्टनर पर रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको इतने अच्छे से जानते हैं जितना आप खुद भी नहीं जानते अपने आप को। तो आप ये जानेंगे कि आपके पार्टनर कितने अच्छे से आपको समझ गए, तो वहाँ आपको अपनी भक्ति का मूल्य पता चलेगा। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस तरह से मतलब इनको डाउट में घेरने का प्रयास किया जाए और आपको थोड़ा दूर किया जाए इनसे। तो आप थोड़ा डिस्टेंस पर रहें, तब तक कुछ ड्रामा आपके रिलेशनशिप में बनाने का या कुछ नाटक नौटंकी करने का बहुत सारा फिराक में लोग बैठे हुए हैं। तो आप एकनिष्ठ रहिए और प्रयास करिएगा ऐसा कि कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो कहीं। कहीं पे किसी को छूटने या जानने का या किसी चीज़ को तोड़ने का मन ना करे कि हम इस कनेक्शन को तोड़ देंगे या छोड़ देंगे।
आपके जो पार्टनर है ये बहुत ही सुंदर स्वभाव के हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत समझदारी से हर चीज़ को करते हैं। तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका कोई निवारण या कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है ही नहीं। केवल आपको इस बात को स्वीकार कर लेना है और इस बात को एक्सेप्ट करके अपने पावर में आ जाना है कि आपके पार्टनर जो कुछ भी करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करते हैं और उसका वहन आप कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के आप चल सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को के लिए वो बहुत बोझ लगता हो या उनके लिए बहुत ही मुश्किल कर्म हो तो वो उनका धर्म है। लेकिन आपके पार्टनर जो भी कहते हैं या जो भी वो करते हैं उसमें वो जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ उनका धर्म है और आपका धर्म है, वो आप निर्वाह करेंगे उसका। ये आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर जो कुछ भी कहते हैं इसको जो मानना है या जो उसको इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो मान लो, तो भी हाउ कैन यू से, मतलब कैसे कहा जा सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे लिए ये है कि हम एक टाइम पर भोजन करते हैं, सपोज कर लीजिए, और कोई इंसान जो है उसको आदत लगा हुआ है 3 टाइम्स, 3 टाइम मतलब 3 टाइम पे खाने का, किसी को आदत है 2 टाइम खाने का। अब हम इस पे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल क्या है, खाना पीने का जो भी टाइमिंग क्या है, कैसे खाना पीना खाना चाहिए, ये तो सबको पता है। वैसे ही आपके पार्टनर है, तो अगर कोई उसको नहीं मान के चल रहा है तो अपना पारा मत खराब करिए या अपना टेम्परेचर हाई मत करिए, वो उनका कर्म है, उनका धर्म है। ठीक है, तो ये है आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आप इनको एक मतलब आपकी दृष्टि में एक ऐसा भावना होना चाहिए कि यही आपके लिए आपके बेस्ट मैच रहेंगे, मतलब बेस्ट। और कुछ मत सोचिए, जस्ट एक ही दिमाग में रखिए, और कोई नहीं है आपकी लाइफ में इनके अलावा।